आज की कहानी है एक 26 साल के लड़के प्रतीक की। एक आम सा कॉरपोरेट वर्कर। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जब एक नए शहर में बसने की बेचैनी उस शहर के छिपे हुए पुराने राजों से टकराती है तो अनजान क्या होता है। प्रतीक पिछले 3 सालों से पुणे में था। एक अच्छा फ्लैट, एक शांत जिंदगी और घर से ज्यादा दूर भी नहीं। लेकिन कॉरपोरेट लाइफ है जनाब, यहाँ स्टेबिलिटी बस एक इल्यूजन होता है। पिछले महीने उसे एक कॉल आया था, इमीडिएट ट्रांसफर का। डेस्टिनेशन था मुंबई हेड ऑफिस। प्रतीक के लिए ये एक बड़ा कैरियर जंप था, मगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी थी। हर रोज पुणे से मुंबई ट्रैवल करना ये तो इम्पॉसिबल था। ट्रेन और बस में रोज की वो 8 घंटे की थकान, ऊपर से मुंबई की भीड़ इम्पॉसिबल बनाती थी। तो उसने डिसाइड किया मूव करना पड़ेगा। अब मुंबई में रहने का मतलब क्या है? महंगाई, आम आदमी के लिए किराए की जंग। प्रतीक ने पूरे 2 हफ्ते तक ऑनलाइन लिस्टिंग्स छानबीन की, बहुत सारे ब्रोकर से भी बात किया, लेकिन हर दूसरा फ्लैट या तो उसकी पूरी सैलरी खा जाता था या इतना छोटा था कि लगता था किसी बॉक्स में रहना पड़ेगा। फिर एक सुबह उसकी नज़र एक लिस्टिंग पर पड़ी। एक अजीब सी लिस्टिंग। लिस्टिंग थी एक पुरानी हाउसिंग सोसाइटी की। नाम था शायद वृंदावन विहार या कुछ ऐसा ही। नाम तो शांत था, लेकिन लोकेशन थोड़ी आउटर साइड थी, थोड़ा आइसोलेटेड। लेकिन किराया इतना कम था कि प्रतीक को यकीन नहीं हुआ। लगभग 40% कम उस एरिया के एवरेज रेंट से। पहले तो उसने सोचा कोई स्कैम होगा, लेकिन जब उसने ब्रोकर को कॉल किया तो वो भी बड़ा सीधा साधा लगा। उसने बस इतना बोला, साहब, सोसाइटी थोड़ी पुरानी है और इसका मेंटेनेंस भी ज्यादा नहीं है। बस इसलिए थोड़ा आपको ये सब सस्ता मिल रहा है। अगर आप चाहो तो एक बार आके देख लो। प्रतीक के पास इतना टाइम नहीं था कि पुणे से मुंबई तक का सफर करके फ्लैट देखने जाए। उसने कॉल पर ही डील डन कर दी। ब्रोकर से डील फाइनल करने के बाद अगले ही दिन प्रतीक पुणे से अपना सारा सामान एक छोटे टेम्पो में लोड करके वृंदावन बिहार के गेट पर आ पहुंचा। दोपहर का वक्त था। मुंबई की गर्मी में भी उस सोसाइटी के कंपाउंड में एक अजीब सी ठंडी छाई हुई थी। प्रतीक ने टेम्पो से सारा सामान उतरवाया और सारा सामान अनलोड करने के बाद उसे उठाकर जैसे ही वो सोसाइटी के आयरन गेट के अंदर कदम रखने ही वाला था कि उसे एक आवाज आई। गेट के पास एक पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी पर एक बूढ़ा वॉचमैन बैठा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी। उसने पूछा, साहब, क्या आप इधर नए नए रहने आए हैं? प्रतीक रुक गया और जवाब दिया, हाँ बाबा, नया फ्लैट लिया है। मेरा अभी अभी जस्ट मुंबई में ट्रांसफर हुआ है। वॉचमैन ने उससे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर से सवाल किया, कौन सी मंजिल बेटा? प्रतीक ने थोड़ा हंसकर जवाब दिया, तीसरी मंजिल, रूम नंबर 103। ये सुनकर वॉचमैन ने कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, बस इतना बोला, उस फ्लोर के लोग ज्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते, और वैसे भी उस फ्लैट में बस 4 रूम्स ही ऑक्यूपाइड हैं और बाकी सब खाली। इसीलिए वहां शांति रहती है। और आप ज्यादा किसी से बातचीत मत करना, क्योंकि वहां के लोग बातचीत करना पसंद नहीं करते। मुंबई की भगाम भाग से थके हुए प्रतीक के लिए ये वार्निंग नहीं बल्कि सुनहरा मौका था। प्रतीक मुस्कुराते हुए बोला, ये तो अच्छी बात है ना, मुझे शांति बहुत पसंद है और वैसे भी मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊंगा। प्रतीक ने एक अजीब सी मुस्कान दी। उसको लगा उसे मुंबई में सस्ते में एक पीसफुल जन्नत मिल गई है। वॉचमैन की वार्निंग सुनकर भी प्रतीक ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वो अपने काम में डूबा था। उसकी नजर सिर्फ
सामान को सेफली रूम नंबर 103 तक पहुंचाने पर ही थी। वो वॉचमैन को छोड़कर सोसाइटी के अंदर आया। कंपाउंड में अब भी थोड़ी चहल पहल थी। 2-3 लोग पार्किंग से कार निकाल रहे थे। बच्चे प्लेग्राउंड में आवाज लगा रहे थे और 1-2 लेडीज गैलरी से कपड़े निकाल रही थी। और ये सब देखकर प्रतीक को थोड़ी तसल्ली हुई। वो तेजी से लिफ्ट के दरवाजे के सामने रुका। उसकी निगाह ऊपर फ्लोर इंडिकेटर पर थी। थोड़े इंतजार के बाद लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी। प्रतीक सामान लेकर लिफ्ट में चढ़ गया। उसने थोड़ा रुककर तेज हाथ से 3 नंबर का बटन प्रेस किया। बटन भी घिसा हुआ था और एकदम से लिफ्ट चलने लगी। नीचे की भीड़ की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी थी। पहली मंजिल खामोशी और दूसरी मंजिल गहरी खामोशी और फिर तीसरी मंजिल आ गई। लिफ्ट की रुकने की आवाज इतनी तेज लगी जैसे उस सन्नाटे में कोई शोर मच गया हो। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, प्रतीक ने वैसे ही लिफ्ट से कदम बाहर रखा और एक अजीब से सन्नाटे ने उसका स्वागत किया। ये वो शांति नहीं थी जो थकान मिटाती है, ये वो खामोशी थी जो गले से आवाज छीन लेती है। तीसरी मंजिल का सन्नाटा प्रतीक के कानों में शोर मचा रहा था। उसने घबराकर यहां वहां देखा। लिफ्ट से निकलकर वो कुछ देर वही खड़ा रहा। उस फ्लोर पर नीचे वाले कंपाउंड की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। प्रतीक का चेहरा पहली बार चेंज हुआ। उसकी वो खुशी और मुस्कान अब दब चुकी थी। उसकी आंखों में साफ साफ डर दिखाई दे रही थी और उसकी भावें चढ़ गई थी। उसके दिमाग में वॉचमैन की बात गूंज रही थी, इसीलिए वहां शांति रहती है। पर यह शांति तो सांस रोक देने वाली थी। हॉलवे की पीली डीम लाइट फ्लिकर कर रही थी। दीवार पर सिलन की वजह से पेंट फूल चुका था और सबसे अजीब बात, यहां ऐसा लग रहा था जैसे हवाएं बिल्कुल रुक गया हो और टाइम उस मंजिल पर रुक गया हो। एक लंबी सांस लेकर प्रतीक ने हिम्मत जुटाई। उसको पता था कि अब पीछे मुड़ना बेकार है। उसने धीरे धीरे एक एक दरवाजे पर नजर डाली। रूम नंबर 101 और फिर 102। हर रूम पर धूल थी। और फिर हॉलवे का तीसरा रूम दिखा, रूम नंबर 103। प्रतीक ने जेब से चाबी निकाली और घड़ी की दिशा में चाबी घुमाया और फिर ताला खुल गया। वो आवाज एक बार फिर घंटी की तरह गूंजी और वो दरवाजा उसको खोलने के लिए जोर लगाना पड़ा। दरवाजा खुलते ही एक घुटन भरी हवा का झोंका प्रतीक के चेहरे से टकराया। प्रतीक ने अंदर कदम रखा और लाइट्स ऑन किया। लाइट्स ऑन होते ही कमरे का मंजर और थोड़ा साफ दिखने लगा। अपार्टमेंट ज्यादा बड़ा नहीं था। एक बेडरूम, एक किचन और एक छोटा सा बाथरूम और उसके साथ एक छोटा सा हॉल। पर यह प्रतीक के लिए काफी था। प्रतीक ने अपना सामान, वो छोटे मोटे बॉक्सेस और सूटकेसेस को दीवार के साथ लगाकर रख दिया। वो उन्हें अभी खोलना नहीं चाहता था। उसका पहला फोकस था सफाई। उसने जल्दी से कमरे की खिड़कियां खोली ताकि हवा अंदर आ सके। प्रतीक पुणे से मुंबई तक के सफर से ऑलरेडी थक चुका था, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। उसने खुद को फोर्स किया और सफाई करने लगा, क्योंकि एक दिन बाद उसे ऑफिस भी तो ज्वाइन करना था। उसके बाद उसे टाइम ही नहीं मिलता। कुछ घंटों की सफाई के बाद रूम कुछ रहने लायक हो गया था और अब काफी शाम हो चुकी थी। प्रतीक थक कर सोफे पर बैठ गया।
उसकी आंखें बंद हो रही थी। उस समय थकान और शांति ने मिलकर उस पर दबाव बना दिया। उसने सोचा, बस थोड़ी देर लेट जाता हूं। जहां एक आम आदमी नए घर के सन्नाटे में डर जाता है, वहीं प्रतीक की थकान उसके होश पर इतनी हावी थी कि बिस्तर पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। वो नींद इतनी गहरी थी कि उसकी नींद अगले सुबह 8 बजे खुली। वो जल्दी से उठा और फ्रेश हो गया। पेट में तेज भूख लगी थी। उसने सोचा, सामान वगैरह बाद में सेट करूंगा, अभी कुछ खाने के लिए बाहर जाता हूं। तो उसने दरवाजा खोला और कदम रूम के बाहर रखा। उस अंधेरी तीसरी मंजिल पर निकलते ही वही सन्नाटा और खामोशी थी जो उसके आने के वक्त थी। वो लिफ्ट में चढ़ गया और बटन दबाया और सीधे ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। बाहर निकलते ही कंपाउंड में सुबह की धूप थी। कुछ लोग चलते फिरते और मोबाइल पर बात करते हुए मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे और कुछ छोटे बच्चे साइकिल चला रहे थे और उनकी हंसी सोसाइटी के कंपाउंड में गूंज रही थी। वो गेट की तरफ बढ़ा जहां कल वो बूढ़ा वॉचमैन से मिला था। उसने प्रतीक को गुड मॉर्निंग विश किया और पूछा, साहब, इतना सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं ऑफिस तो नहीं? प्रतीक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा नहीं बाबा, आज तो बस सामान सेट करना है, कल से ऑफिस जाऊंगा। और ये कहकर वो गेट से बाहर निकल गया। कुछ आधे घंटे बाद प्रतीक लौटा और सीधे अपने कमरे में गया। कमरे के अंदर प्रतीक ने सारे बॉक्सेस खोले और सामान निकालकर एक जगह इकट्ठा किया। घंटों तक वो अपने सामान को अरेंज करता रहा और पूरा दिन उस काम में ही निकल गया। धीरे धीरे बाहर की रोशनी कम होती गई और कमरे के अंदर ट्यूबलाइट की पीली रोशनी और भी गहरी होती गई। शाम ढल चुकी थी। वृंदावन सोसाइटी पर अंधेरा किसी काली चादर की तरह लिपट गया था। प्रतीक ने अनपैकिंग खत्म की और भले ही उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ की मजबूरी तो देखिए। उसे अपना लैपटॉप खोलना ही पड़ा। कमरे में सिर्फ ट्यूबलाइट की ठंडी रोशनी थी और बाहर वही तीसरी मंजिल का दम घुटने वाला सन्नाटा। प्रतीक अपने काम में डूबा हुआ था, एक्सेल शीट्स और ईमेल्स की दुनिया में। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई। प्रतीक के हाथ कीबोर्ड पर ही रुक गए। उसने गर्दन घुमाकर कमरे के कोने की तरफ देखा। वो एक पियानो की धुन थी। पहले वो आवाज इतनी धीमी थी जैसे कोई बहुत दूर किसी बंद कमरे में गुनगुना रहा हो। प्रतीक मन ही मन में सोचा, इतनी रात को पियानो, वो भी इस खंडर जैसे फ्लोर में। उसने ये भी याद किया जो वॉचमैन ने बोला था कि यहाँ लोग शांति पसंद करते हैं। पर ये धुन, ये तो उस शांति को भी और भी अजीब बना रही थी। और धीरे धीरे वो धुन तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस पियानो को प्रतीक के दरवाजे के ठीक बाहर लेके आ गया हो। प्रतीक ने अपने लैपटॉप को एक साइड में रखा। वो उसी पियानो की धुन को सुन रहा था। उसका दिमाग जो काम के बोझ से फटा जा रहा था, अब शांत हो रहा था। उसने सोफे पर पीछे से अपना सर टिकाया और आंखें बंद कर ली। वो धुन इतनी मोहक थी कि प्रतीक को पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए और उसे नींद आ गई। प्रतीक की आंख तब खुली जब सूरज की एक तीखी किरण उसकी बंद आंखों पर पड़ी। उसने झटके से अपना सर उठाया। वो अभी भी उस सोफे पर बैठा था। उसका लैपटॉप साइड में ही पड़ा था। उसने तुरंत अपना फोन की तरफ हाथ मारा। स्क्रीन पर 8 AM दिखा रहा था, मतलब 8 बज गए। इतनी गहरी नींद, लगता है कल वो पियानो की आवाज जादू कर दिया था।
आज प्रतीक को बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा था, लेकिन सुकून लेने का वक्त नहीं था। पहला ही दिन और नया ऑफिस, उसके साथ मुंबई का ट्रैफिक। उसके पास सिर्फ 1 घंटा था। प्रतीक एक तूफान की तरह कमरे में यहाँ वहाँ भागा। ठीक 1 घंटे में प्रतीक अपने फॉर्मल ऑफिस वेयर में तैयार था। उसने बैग उठाया, रूम लॉक किया और हॉलवे में निकला। हॉलवे में अब भी वही अजीब सन्नाटा था। सुबह के 9 बज रहे थे, पर थर्ड फ्लोर पर किसी भी घर से नाश्ते की खुशबू नहीं आ रही थी, ना ही किसी के नहाने का पानी गिरने की आवाज। वो 4 ऑक्यूपाइड रूम्स अब भी बेजान लग रहे थे, लेकिन प्रतीक अब डर नहीं रहा था। उसे तो बस ऑफिस पहुंचना था। वो लिफ्ट की तरफ भागा और ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही सीधा गेट की तरफ निकल गया। प्रतीक को लगा था कि मुंबई का पहला दिन किसी जंग जैसा होगा। नए लोग, नया प्रेशर और शायद कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो वहां का माहौल उसके रूम से बिल्कुल उल्टा था। ऑफिस की बिल्डिंग कांच की थी, जहां चकाचौंध भरी रोशनी थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी टीम ने उसका बहुत गर्माजोशी से स्वागत किया। पूरा दिन इतनी खुशी और शांति से गुजरा कि प्रतीक को वक्त का पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, प्रतीक को अपने उसी खामोश थर्ड फ्लोर की याद आने लगी। ऑफिस से निकलते वक्त प्रतीक के चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब प्रतीक वापस अपने घर जा रहा था, उसी रूम नंबर 103 में। ऑफिस की खुशी और दोस्तों का साथ, वो सब अब एक बीते हुए सपना जैसा लग रहा था। प्रतीक जैसे ही वृंदावन विहार की दहलीज पर पहुंचा, वही भरी सन्नाटा उसके गले से लिपट गया। वो ग्राउंड फ्लोर से सीधा लिफ्ट में घुसा और रूम नंबर 103 में दाखिल होते ही प्रतीक ने लाइट जलाई। वो थोड़ा फ्रेश हुआ और लैपटॉप लेकर बैठ गया। काम का बोझ अभी खत्म नहीं हुआ था। बस 5 मिनट बैठे होंगे कि तभी उस सन्नाटे को एक दर्दनाक रोने की आवाज ने चीर दिया। कोई बहुत बुरी तरह सिसक सिसक कर रो रहा था। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि प्रतीक की रूह कांप गई। ऐसा लग रहा था जिसे कोई अपना सब कुछ खो चुका हो। प्रतीक ने यहाँ वहां देखा। उसे लगा शायद दीवार की उस पार से आवाज आ रही है, पर नहीं, आवाज बाहर से आ रही थी। प्रतीक अपनी जगह से उठ गया। उसने दबे पांव दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ रोने की वो आवाज और भी तीखी होती जा रही थी। प्रतीक ने एक झटके से दरवाजा खोल दिया। उसे लगा था कि सामने कोई होगा, लेकिन हॉलवे पूरा खाली था। वो पीली ट्यूबलाइट अब भी फ्लिकर कर रही थी, पर वहां कोई परछाई नहीं थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, रोने की आवाज अब भी आ रही थी। उसने देखा, हॉलवे की डीम लाइट में उसके दरवाजे के नीचे से एक परछाई गुजरी। वो परछाई धीरे धीरे चल रही थी, जैसे कोई बहुत आराम से हॉलवे में टहल रहा हो। प्रतीक एक पल के लिए जम सा गया। उसके हाथ कीबोर्ड पर थरथराने लगे थे। ये पहली बार था जब उसे इस फ्लोर पर किसी के होने का एहसास हुआ था। प्रतीक ने खुद से कहा, कौन हो सकता है? शायद पड़ोसी होंगे। हाँ, पक्का पड़ोसी ही होंगे। उसने खुद को समझाया और वापस स्क्रीन की तरफ देखा, पर अब दिमाग काम में नहीं था। प्रतीक वहीं रुक गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा शायद बाहर निकाल आएगा। उसने अपने कान को दरवाजे की लकड़ी पर लगाया और हाँ, आवाज वहीं से आ रही थी। मगर जैसे ही प्रतीक ने नीचे नजर डाली, दरवाजे पर एक ताला लटक रहा था। अगर ताला बाहर से बंद है तो अंदर कौन रो रहा है? प्रतीक का दिमाग सुन पड़ गया था। क्या कोई बच्चा है या कोई औरत जिसे यहां बंद कर दिया गया है? उसने सोचा कि शायद उसे वॉचमैन को बुलाना चाहिए।
और दरवाजा तोड़ देना चाहिए। उसके दिमाग में कई सारे सवालों का तूफान चल रहा था।